स्वर्ग की सुनहरी सीमाओं के उस पार, जहां तारे रात को चुपके से कहानियां सुनाते हैं, अमरावती नाम का एक नगर बसता था। देवराज इंद्र का वह स्वप्न लोक, जहां हर फूल गाता था और हर हवा में जादू था। इस चमकते संसार में रहती थी सूर्यनी, एक ऐसी अप्सरा जिसकी सुंदरता सूरज को लजाती थी, मगर जिसके दिल में एक अनजान तूफान उमड़ता था। वह नाचती थी तो तारे ठहर जाते थे, मगर उसकी आंखों में एक सवाल झलकता था, एक ऐसी प्यास जो स्वर्ग के अमृत से भी नहीं बुझती थी। जब एक रहस्यमयी आरष्य ने उसका नाम पुकारा और उसे मृत्युलोक की ओर बुलाया, तो सूर्यनी के सामने एक ऐसी राह खुली जो न केवल एक श्रापित धरती को बचाने की थी, बल्कि उसे खुद को खोजने की थी। क्या एक अप्सरा जो अमृता की बेटी थी, मृत्युंजय, दुनिया के दर्द को समझ पाएगी? आइए इस रोमांचक यात्रा में चलें, जहां हर कदम पर रहस्य है, हर नृत्य में सत्य है और हर सवाल का जवाब एक नया सवाल। स्वर्ग के सुनहरे किनारों पर, जहां तारे बादलों से फुसफुसाते थे, एक ऐसी जगह थी जिसे अमरावती कहा जाता था। देवराज इंद्र का अलौकिक नगर। इसकी सोने की मीनारें आकाश को चूमती थीं और इसके बगीचों में फूल हवा के साथ गीत गाते थे। यहां अप्सराएं, दिव्य नृत्यांगनाएं, जिनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं था, अपने नृत्य से जादू बुनती थीं। उनकी हंसी ऐसी थी मानो घंटियां देवताओं को सुकून देती हों। इनमें से एक थी सूर्यनी, जिसकी चमक सूरज को भी मात देती थी, मगर जिसके दिल में एक ऐसी छाया थी जिसे कोई नहीं देख पाता था। सूर्यनी कोई साधारण अप्सरा नहीं थी। उसकी आंखें मानो दो चांद हों, ऐसी गहराई लिए थीं कि सबसे बुद्धिमान गंधर्व भी बेचैन हो जाते। उसका नृत्य तूफानों को शांत कर सकता था या इच्छाएं जगा सकता था, मगर वह हमेशा एक संयम के साथ नाचती थी, जो उसकी बहनों को हैरान करता था। जहां बाकी अप्सराएं अपनी अमृता में मस्त थीं, सूर्यनी की नजरें अक्सर अमरावती की सीमाओं से परे मर्त्यलोक की ओर जाती थीं। वह जगह जो उनकी तरह के लिए वर्जित थी, जब तक कि कोई दिव्य आदेश न हो। वह किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जिसका नाम तक उसे नहीं पता था, एक ऐसी चाहत जो अधूरी धुन सी थी। एक शाम जब इंद्र का दरबार असुरों पर देवताओं की जीत का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था, एक अजीब मेहमान आया। वह न देवता था न गंधर्व, बल्कि एक मृत्युंजय आर्षि था, जिसका नाम था विराट। उसकी बुद्धि की ख्याति स्वर्ग तक पहुंची थी। इंद्र इस नश्वर की हिम्मत से उत्सुक ने उसे दरबार में बुलाया। विराट लंबा था, उसकी सफेद वस्त्र दरबार की चमक के बीच सादगी लिए थे, और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो सत्य को भेद सकती हों। मुझे एक अप्सरा चाहिए, विराट ने दृढ़ स्वर में कहा, न सुख के लिए बल्कि सत्य के लिए। मेरी धरती पर एक श्राप है और केवल वही इसे तोड़ सकती है जो लोगों के बीच नृत्य करे। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। बिना देवता के आदेश के अप्सरा का मृत्युलोक जाना अनसुना था। इंद्र की भवें तन गईं, मगर जिज्ञासा ने सावधानी को मात दे दी। अप्सरा का नाम बताओ, उन्होंने हुक्म दिया। सूर्यनी, विराट ने जवाब दिया, और दरबार में सन्नाटा छा गया। सूर्यनी अपनी बहनों के बीच खड़ी चौंक पड़ी। उसका दिल जैसे उछल गया। उसने इस आर्ष को कभी नहीं देखा था, फिर भी उसकी नजरें मानो उसके छिपे विचारों को खोल रही थीं। इंद्र ने इस मौके को मृत्युंजय और अप्सरा दोनों की परीक्षा के रूप में देखा। सूर्यनी तुम्हारे साथ जाएगी, उन्होंने घोषणा की, मगर सावधान राशि, मृत्युलोक यहां तक कि दिव्य को भी धूमिल कर देता है। जब सूर्यनी धरती की ओर उतरी, उसकी सुनहरी पायलें हल्के से बज रही थीं। उसे एक रोमांच के साथ साथ डर भी महसूस हो रहा था। मर्त्यलोक एक अराजक रचना था। नदियां बिना लय के गरजती थीं, आकाश बिना कारण रोता था, और दिल क्षण भंगुर जुनून में जलते थे। विराट उसे अपने देश चंद्रपुर ले गया, एक ऐसी घाटी में बसा राज्य जहां चांद जैसे ज्यादा देर ठहरता था। चंद्रपुर मर रहा था। इसके खेत बंजर थे, नदियां रेंग रही थीं, और लोग मानो किसी छाया में जी रहे थे। विराट ने श्राप की कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले एक क्रूर जादूगर कालांतक ने इस धरती की आत्मा को एक पत्थर की मूर्ति में बांध दिया था, जो एक भूल भुलैया जंगल में छिपी थी। वह मूर्ति चंद्रपुर की जीवन ऊर्जा चूस रही थी, और केवल एक शुद्ध नृत्य, न मृत्युंजय न दिव्य, बल्कि दोनों के बीच का, उसे तोड़ सकता था। मुझे क्यों चुना?
सूर्यनी ने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और शंका थी। क्योंकि तुम्हारी आंखों में वह सवाल है जो मैंने कभी किसी अप्सरा में नहीं देखा, विराट ने कहा। तुम जानना चाहती हो कि तुम क्या हो? ये नृत्य तुम्हें जवाब देगा। जंगल की भूल भुलैया चंद्रपुर के लोग सूर्यनी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी त्वचा चांदनी सी चमकती थी और उसकी चाल में स्वर्ग की लय थी। मगर कुछ ने फुसफुसाया, वह अप्सरा है, क्या वह हमारी तरह पीड़ा समझ सकती है? सूर्यनी ने उनकी बातें सुनी और पहली बार उसे अपनी अमरता बोझ सी लगी। विराट और सूर्यनी जंगल की ओर निकले। ये जंगल कोई साधारण वन नहीं था। इसके पेड़ मानो फुसफुसाते थे और इसकी राहें हर कदम पर बदलती थीं। कालांतक का जादू अभी भी हवा में तैर रहा था। सूर्यनी ने महसूस किया कि यहाँ समय भी ठहरा हुआ था, जैसे अमरावती में, मगर यहाँ ठहराव में सड़न थी। जंगल के गहरे हिस्से में एक गुफा थी, जिसके भीतर मूर्ति छिपी थी। मगर गुफा तक पहुंचने के लिए सूर्यनी को 3 पहेलियां हल करनी थीं। कालांतक के जादू ने जंगल को जीवित पहेली बना दिया था। पहली पहेली, सत्य का दर्पण। जंगल के बीच एक तालाब था, जिसका पानी इतना साफ था कि वह आकाश का प्रतिबिंब दिखाता था। तालाब के किनारे एक आवाज गूंजी, मुझे वह दिखाओ जो तुम हो, न कि जो तुम दिखती हो। सूर्यनी ने तालाब में देखा, मगर उसका चेहरा नहीं दिखा। इसके बजाय उसे एक छोटी लड़की दिखी, जो अमरावती के बगीचों में अकेले घूम रही थी, सवालों से भरी। ये मैं हूं, सूर्यनी ने फुसफुसाया। मैं हमेशा सवाल करती थी कि मैं क्यों बनी। आवाज ने जवाब दिया, सत्य स्वीकार किया, आगे बढ़ो। तालाब सूख गया और एक रास्ता खुल गया। दूसरी पहेली, हृदय का बलिदान, हर कांटे पर खून की बूंदें। आवाज फिर गूंजी, मुझे वह दो जो तुमने कभी नहीं दिया। सूर्यनी ने सोचा, अप्सराएं प्रेम देती थीं, सुंदरता देती थीं, मगर क्या वह कभी कुछ खो चुकी थी? उसने अपनी एक सुनहरी पायल उतारी, उसकी अमृता का प्रतीक, और उसे पेड़ पर चढ़ाया। कांटों ने उसे चुभा और उसका खून टपका। पहली बार उसे दर्द महसूस हुआ। पेड़ हिलने लगा और उसकी टहनियां फूलों में बदल गईं। रास्ता और साफ हो गया। तीसरी पहेली, नृत्य का अर्थ कहां? नाचो, मगर ऐसा नृत्य जो न तुम्हारा हो न दुनिया का। सूर्यनी ने अपनी सारी कला भुला दी। उसने चंद्रपुर के लोगों को याद किया, उनकी पीड़ा, उनकी उम्मीद। नृत्य शुरू किया, मगर यह कोई शाही नृत्य नहीं था। यह मां की लोरी था, किसान की मेहनत था, बच्चे की हंसी था। उसका नृत्य जंगल को थर्रा गया। चट्टान हटी और गुफा खुल गई। मूर्ति का सामना गुफा के भीतर मूर्ति थी, काले पत्थर की, जिसके नेत्रों में लाल चमक थी। यह मूर्ति चंद्रपुर की आत्मा को जकड़े थी। सूर्यनी ने नृत्य शुरू किया, मगर मूर्ति ने उसकी हर गति को रोका। ये कालांतक की आखिरी चाल थी। मूर्ति केवल तभी टूटेगी जब नृत्य करने वाला अपनी सबसे गहरी इच्छा छोड़ दे। सूर्यनी रुक गई। उसकी इच्छा क्या थी? अमरावती में वह सवालों से भरी थी, मगर यहाँ उसने दर्द, बलिदान और प्रेम सीखा था। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे गहरी इच्छा थी स्वतंत्रता, न अमरावती की, न मर्त्यलोक की, बल्कि अपने सत्य की। उसने अपनी दूसरी पायल उतारी और मूर्ति पर रख दी। मैं अपनी अमृता छोड़ती हूँ, उसने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उसका नृत्य बदल गया। यह अब नृत्य नहीं था, यह सृष्टि थी, विनाश था, पुनर्जनन था। मूर्ति छटकने लगी और एक भयानक रोशनी के साथ टूट गई। नया जन्म चंद्रपुर जी उठा। नदियां फिर बहीं, खेत हरे हो गए और लोग हंसने लगे। मगर सूर्यनी अब अप्सरा नहीं थी। उसकी त्वचा अब साधारण थी, उसकी आंखें अब भी चमकती थीं, मगर अब उनमें मृत्युंजय की गहराई थी। विराट ने उससे कहा, तुमने न केवल चंद्रपुर को बचाया, बल्कि खुद को पाया। सूर्यनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब नाचूंगी, मगर मेरे लिए। वह चंद्रपुर में रही, बच्चों को नृत्य सिखाया और हर रात चांद को देखकर अपने सवालों को गीत बनाया। अमरावती में इंद्र ने उसकी कहानी सुनी और चुप रहा। शायद वह जानता था कि सूर्यनी ने वह जीत लिया था जो कोई देवता नहीं जीत सकता, अपने आप को। नैतिक शिक्षा, सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें छोड़ने की हिम्मत करते हैं। प्रेम, बलिदान और सत्य हमें अमृता से भी बड़ा बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।